दोस्तों हमारे देश में कई बार अखंड भारत की बात करी जाती है, यानी अनडिवाइडेड भारत, जिसमें आज के भारत के अलावा अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और यहाँ तक कि इंडोनेशिया भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अखंड भारत फिर से बना पाना संभव है? तो आइए जानते हैं कि अगर अखंड भारत बनाया जा सकता है तो इसके क्या फायदे और क्या चुनौतियाँ हो सकती है। दोस्तों भारत का इतिहास दुनिया में सबसे पुराना इतिहास माना जाता है और उस समय भारत को विश्वगुरु कहा जाता था, जहाँ देश विदेश के लोग ज्ञान अर्जित और कृषि पद्धति सीखने के लिए आया करते थे। और आज भी भारत की योग और आयुर्वेद दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। भारत उस समय काफी समृद्ध हुआ करता था, लेकिन उस समय के भारत और आज के भारत में काफी बड़ा अंतर है, क्योंकि आज का भारत अखंड भारत के महज 33% भूभाग ही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अखंड भारत सभी विषयों में समृद्ध था, जहाँ पश्चिम में नमक के भंडार तो पूरब में अनाज के भंडार, वहीं उत्तरी क्षेत्र में औषधीय जंगल तो दक्षिण में मसालों के भंडार थे। दोस्तों जितना भारत खाद्य पदार्थों में समृद्ध था, उतना ही खनिज संपदाओं में भी समृद्ध था। दोस्तों भारत में तो कुछ ऐसी नदियां हैं जिसमें सोने और हीरे मिला करते थे, और आज भी झारखंड के स्वर्ण रेखा नदी में हीरे के साक्ष्य मिले हैं। यही वजह है कि विदेशी आक्रांताओं की नज़र भारत पर हमेशा रहती थी, जिस कारण अंग्रेज भारत पर व्यापार और बाद में भारत को कब्जा किया, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत को तोड़ना प्रारंभ किया, जिससे भारत कभी समृद्ध हो ना पाए। खैर ये बातें थी कि अखंड भारत कैसे टूटा, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि भारत फिर से कैसे अखंड भारत बन सकता है और इसके क्या फायदे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों जैसा कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच काफ़ी तनाव रहता है, जो चाहकर भी अखंड भारत के हिस्सा बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन यूरोपीय यूनियन के तर्ज पर अगर भारत और पड़ोसी देशों को जोड़ा जाए तो ये काफ़ी हद तक संभव हो सकता है। अब जाहिर है कि आपके मन में सवाल उठता होगा कि यूरोपीय यूनियन कैसे काम करती है। तो मैं आपको बता दूं, यूरोपीय यूनियन एक देशों का संगठन है जिसमें यूरोप के ज़्यादातर देश शामिल हैं, जिससे इन देशों को काफ़ी फायदे मिलते हैं। जिसमें पहला तो यह है कि यहाँ शांति बनी रहती है और यूरोपीय देश अपने पड़ोसी देशों में सेना नहीं भेजा करते। और इसके अलावा अगर कोई यूरोपीय यूनियन का पार्ट है तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं। इन देशों में आप पढ़ाई के साथ काम भी कर सकते हैं। दोस्तों इन देशों में इतना कोऑर्डिनेशन है कि यहाँ के देशों में एक्स्ट्रा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाती। और इन देशों में एक ही करेंसी यूरो चलती है, जिस कारण आज यूरो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी में से एक है। दोस्तों यूरोपीय यूनियन की एक कॉमन पार्लियामेंट होती है, जिसके सदस्य उस देश के सभी लोग चुनते हैं। यही कारण है कि आज यूरोप के अधिकतर देश समृद्ध हैं। अब सोचिए कि अगर भारत समेत ये सारे देश साथ मिलकर अखंड भारत का निर्माण करते हैं तो कितने फायदे हो सकते हैं। पहला तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो रक्षा में हर साल लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और उन पैसों से इन देशों का डेवलपमेंट किया जा सकता है। लोग अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक घूमने जा सकेंगे, वो भी बिना वीज़ा के। वहीं अखंड भारत में दुनिया के सबसे अधिक पॉपुलेशन होगी, जिसकी कुल आबादी 170 करोड़ से भी अधिक होगी, जिसमें 55 करोड़ से अधिक मुस्लिम और 100 करोड़ से अधिक हिंदू होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 80% हिंदू हैं और 14% मुस्लिम। वहीं अखंड भारत में 60% हिंदू और वहीं 30% मुस्लिम आबादी होगी, और अखंड भारत की कुल क्षेत्रफल 83.97 लाख वर्ग किलोमीटर होगा। दोस्तों अगर अखंड भारत की अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो अखंड भारत की कुल जीडीपी 300 लाख करोड़ रुपए होगी, जिसमें सबसे अधिक जीडीपी भारत की होगी। अभी वर्तमान में भारत की जीडीपी 232 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। अखंड भारत अभी की तरह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। आपको क्या लगता है कि अखंड भारत बनेगा? तो कमेंट में हमें जरूर लिखें। हम भी देखना चाहते हैं कि कितने लोग हमारी तरह अखंड भारत बनना देखना चाहते हैं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।